एमपी अब तक का शुरुआत कर रहे हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर चल रही है। मॉनसून सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति पर बात हो रही है। विपक्ष के खिलाफ किस रणनीति के साथ उतरा जाए, इसको लेकर बैठक की जा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, ऐसे में सरकार की तरफ से भी जोरदार जवाब देने की तैयारी। रणनीति क्या होगी अगले कुछ दिनों के अंदर सरकार की सत्ता पक्ष की, इसको लेकर यह बैठक, महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास पर जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर किस तरह से पलटवार किया जाए, नेस्तनाबूद किए जाए कांग्रेस के आरोप, इसको लेकर रणनीति क्या हो, इस पर मंथन जारी है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े। शैलेंद्र, पहले ये अपडेट दीजिए कि बैठक क्या अभी भी जारी है? हाँ, देखिए, भाजपा विधायक दल की बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होगी और हम सीएम निवास के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर एक तरफ तो बारिश भी चल रही है, रिमझिम बारिश है, और उसी के साथ मानसून जो सत्र चल रहा है उसको लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति बनेगी। अगर देखा जाए तो अभी तक यहाँ पर जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंच चुके हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश शुक्ला पहुंच चुके हैं, और अब धीरे धीरे करके मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि पुलिस का पहरा भी है और सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है। अभी कुछ ही देर में अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, और बैठक में भी थोड़ी देर लगेगा, समय होगा उसमें। संगठन महामंत्री हितानंद पहुंच चुके हैं, कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा पहुंच चुके हैं, और अब विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। आपको दिखाई दे रहा, आस्था विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। तो विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और विधायक दल की बैठक हम कोशिश भी करते हैं एक बार। अगर देखिए, ये विधायक लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में जो विधानसभा का मानसून सत्र, आज सरकार ने बजट पेश किया है, 3,62,000 करोड़ का, उस बजट को लेकर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं बात भी करने की। विधायक दल की बैठक है आज। हाँ, आज बैठक है, मानसून सत्र शुरू हो चुका है। अच्छा है, और क्या, आज बैठक है हमारी, मानसून बारिश अच्छी हो रही है, सरकार ने बहुत अच्छा बजट भी लाए हैं, सब कुछ आनंद है मध्य प्रदेश में। काफी बड़ी योजनाएं भी दी गई हैं। हाँ, दी गई ना। देखिए, और भी विधायक हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे लगातार विधायकों के आने का सिलसिला है, हम कोशिश करते हैं बात करने की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसून सत्र जो विपक्ष हमलावर है। सर, विधायक दल की बैठक है, सर क्या आज विधायक दल की बैठक में जा रहा हूँ? रणनीति बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट तो आया लेकिन विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का हमला बेकार है। कोई हमला नहीं, बेकार है, बेकार है। देखिए, ये विधायक और हम बात कर रहे हैं लगातार, क्या कहना है कि विपक्ष का हमला भी बेकार है, कोई रणनीति या, और हम कोशिश करते हैं। विधायक दल की बैठक के लिए आए हैं। जी जी। क्या है आज, क्योंकि बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर? बजट तो पेश हो चुका है, उसमें क्या है? काफी अच्छा बजट है, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है, ऐतराज जता रही है। अपन विरोध करने से किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं और यहाँ पर अब कुछ ही देर में सीएम पहुंचने वाले हैं। जाहिर तौर पर यहाँ तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी का अपना अलग मसला रहता है। आगे अपडेट लेंगे आपसे, बैठक कुछ देर में ही शुरू हो जाएगी। शैलेंद्र इस बात की जानकारी दे रहे थे, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। वहीं आगरमालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में अमर्यादित कपड़ों पर बैन लगा दिया गया है। अब मंदिर में छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमुडा, स्कर्ट, मिनी स्कर्ट और कटी फटी जीन्स पहनने पर गर्भगृह में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर में जगह जगह सूचना बोर्ड पर ये नोटिस चिपका दिए हैं, ये लिख दिया है। मर्यादित परिधान की मांग को लेकर कुछ समय पहले स्थानीय भक्तों ने समिति को ज्ञापन सौंपा था। मंदिर समिति शासन के अधीन काम कर रही है। तो मां बगलामुखी मंदिर में जो समिति ने इस बात को लेकर ये नोटिस लगा दिया है कि अमर्यादित कपड़े आप ना पहनकर मंदिर आए, क्योंकि उससे आपको गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसमें मंदिर में जो कपड़े पहनने की एक मर्यादा प्राचीन समय से चली आ रही है। जैसे कि कोई भी अगर आता है तो वहाँ पर पुरुष के लिए धोती कुर्ता और महिला के लिए साड़ी,
पहले के समय से चली आ रही जो प्रथा वो निर्धारित है। तो आज के समय में क्या है कि लोग मॉडर्न के रूप में जैसे कोई बरमुंडा कैपरी पहन के इत्यादि आते हैं, तो उसमें थोड़ा लोगों को नहीं आना चाहिए। उसमें उन लोगों को, महिलाओं को साड़ी और पुरुष को धोती कुर्ता पहन के मंदिर में आना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म भी में ठीक से चले और लोगों को भी दर्शन करने में कुछ असुविधा ना हो। तो जो आज के समय में जो लोग पहन के आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अनुचित रहता है। रजनीश सेठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, स्थानीय भक्तों की मांग को मान लिया गया है? जी हाँ। आगरमालवा जिले के जो नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर है, जहां पर प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में आज से मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा अमर्यादित वस्त्रों पर प्रतिबंधित लगा दिया है और मंदिर समिति द्वारा जो अमर्यादित छोटे वस्त्र है, जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट है या कटी फटी जीन्स है, इनको पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को अब गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको लेकर अब मंदिर समिति द्वारा पाबंदी लगाई गई है। ऐसे यदि कोई श्रद्धालु पहुंचते हैं ऐसे वस्त्रों को पहनकर, तो उन्हें बाहर से ही अब दर्शन करना होंगे। इसके लिए कुछ समय पहले जो लोकल यहाँ के जो भक्त थे उनके द्वारा मंदिर समिति को एक ज्ञापन सौंपा था और जिसके चलते मंदिर समिति द्वारा इस तरह का जो अब सूचनाओं के जो बोर्ड मंदिर में जगह जगह लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये शासन के अधीन है और एसडीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पहला बजट मोहन यादव सरकार ने पेश किया। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,32,465 रुपए का अनुमान है, जो साल 2003-2004 के मुकाबले 11 गुना है। तो वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि राजधानी भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। बरखेड़ा में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्फ हॉकी स्टेडियम करीब करीब बनकर बरखेड़ा में तैयार भी हो गया है। स्पोर्ट्स हब बनाने का तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ एवं पेवेलियन का निर्माण लगभग पूर्ण। बहुत बढ़िया बधाई। शासकीय सेवा में नियुक्ति का चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 586 करोड़। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट पर कहा कि समावेशी विकास के लिए बजट में धन के खर्च का प्रावधान रखा गया है। हर विभाग में होने वाले खर्च को बढ़ाया गया है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी सुविधाओं का विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। मोहन सरकार के पहले बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये जनहितैषी नहीं है। आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, जिसका ब्याज जनता के पैसे से चुकाया जा रहा है।
बजट की आड़ में दबा रहे हैं, वो भी एक ऐसा बजट जिसमें कुछ है ही नहीं। महिलाओं को आपने वायदा किया था 3,000 रूपये देने का, उसका प्रावधान इस बजट में नहीं है। आपने एमएसपी की बातें करी, आपने युवाओं के रोजगार की बातें करी, आपने जो बात करी वो बजट में है नहीं। हमने तो विरोध करा क्योंकि बजट में कुछ भी ये ले आए, जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस जनता से वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किए थे, लाडली बहना के नाम पे 3,000 का वादा किया था, वो कहीं नहीं आया। 27 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी की बात की थी, वो नहीं आया। 31 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, वो नहीं आया। तो हम कैसे माने कि जनहितैषी है। श्योपुर में प्रशासन और पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई शहर के गैस एजेंसी इलाके में की गई, जहां कई लोगों ने पुलिस विभाग की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण करके अपने मकान बना लिए थे। दरअसल शहर के गैस एजेंसी इलाके में पुलिस विभाग के आवास निर्माण कराने के लिए कई साल पहले जमीन अलॉट की गई थी। इस जगह पर पुलिस की पुरानी चौकी भी थी, जहां पूर्व में फायरिंग रेंज थी, लेकिन कुछ साल पहले फायरिंग की ट्रेनिंग को पुलिस ने बंद कर दिया था। उसके बाद यहां कई लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिए। कार्रवाई के दौरान कोतवाली, ट्रैफिक और देहात थाने के अलावा पुलिस लाइन का पुलिस बल मौके पर तैनात रही। इस बारे में श्योपुर एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि जेसीबी चलाकर अपने विभाग की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को साफ कराने की कार्रवाई की है। विभाग को आवंटित ये भूमि थी लगभग बगबाज मौजे में 2 बीघा 8 बिस्वा के लगभग, जिस पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और भैंस की ये तबेले बबेले बना दिए। आज इसको शासन प्रशासन की उसके निगरानी में नापजोक करने के बाद ये अतिक्रमण हटाए गए, इसका कब्जा दिया गया। इधर बुलडोजर की कार्रवाई बुरहानपुर और हरदा में भी हुई। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर 50 से ज्यादा मकानों पर चला। पुलिस और नगर निगम की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। लोगों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। निगम की इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं हरदा में वार्ड 6 में नालों पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। इस दौरान 15 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई 2 बार नोटिस देने के बाद की गई। दरअसल नालों पर अवैध निर्माण से जलभराव हो रहा था। बालाघाट जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अब सख्त हो गया है। कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 23 स्कूलों को नोटिस जारी कर विशेष जांच दल बनाया है, जो पूरे मामले की जांच करेगा। बता दें कि इन प्राइवेट स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर, ड्रेस कोड, शूज, पुस्तक प्रकाशन और कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों से किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर शिकायत करने की अपील कर मोबाइल नंबर जारी किया है। 9 स्कूल पोर्टल पे ऐसे थे जो 10% से ज़्यादा जिनकी फीस वृद्धि रिफ्लेक्ट हो रही थी, उनको सुनवाई का हम लोगों ने अवसर दिया था। उसमें से 4 स्कूलों पे हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। प्रारंभिक रूप से गार्जियंस को अपील किया है कि अगर स्कूल की फीस को लेकर के, जो कि अब पब्लिक डोमेन में है, सारी चीज़ें हर साल की फीस जो वो ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के बाकी साल भर की फीस हर क्लास की जो ले रहे हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने गार्जियंस को अपील की है। 19 लगभग 17-18 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया है कि आप पे क्यों न 2 लाख की फाइन की जाए। मंदसौर में प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिवार ने प्रेम विवाह करने पर प्रेमी और उसके एक मित्र की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रेम विवाह करने वाले युवक और उसके साथी को कुछ युवक बेल्ट और लाठी से बेरहमी से पीटते हुए देखे जा सकते हैं। मामला यशोधर्मन नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल नीमच के रहने वाले लड़का लड़की लव मैरिज की थी, तो मंदसौर में परिवार ने प्रेमी युवक और उसके दोस्तों को जमकर पीटा। प्रेम विवाह करने वाली लड़की के मामा और परिवार ने युवक को रीति रिवाज के साथ शादी के बहाने मंदसौर बुलाया और पिटाई की। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। 7 लोगों को डिटेन भी किया है। उधर शहडोल में एक दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। दलित युवक की पिटाई एक दबंग युवक ने की। दरअसल दबंग युवक दलित युवक से आए दिन विवाद करता था। एक बार फिर विवाद होने पर पीड़ित युवक का साथी वीडियो बनाने लगा। इसे लेकर बात बढ़ गई और फिर दबंग युवक ने दलित की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिंहपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से दबंग युवक फरार है। उज्जैन में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। उज्जैन के टावर चौक पर लगी बाबा साहेब की मूर्ति को एक युवक ने नुकसान पहुंचाया है। युवक ने बाबा साहेब के चश्मे को तोड़ा है। लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले करने के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज के लोगों ने टावर चौक पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन भी किया। सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा गार्ड को तैनात करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पुलिस जांच करे कि युवक ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। उज्जैन के टावर चौक पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का जो चश्मा था उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। वहीं यहाँ के लोगों ने जैसे ही युवक को तोड़ते हुए देखा तो इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद भीम आर्मी और अंबेडकर समाज के लोगों ने जो है पुलिस थाने में युवक को सौंपा है। भाई यही जो है समाज के लोग जो है यहाँ पर भीम आर्मी वाले जो है यहाँ पर अब जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के यहाँ पर कैमरा लगाया जाए, साथ ही जो है एक सुरक्षा गार्ड लगाया जाए। अजय पटवार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचई के भ्रष्ट असिस्टेंट इंजीनियर को 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल आरोपी अधिकारी ने एक ठेकेदार से नल जल योजना के तहत किए गए काम के 10 लाख का बिल पास करवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। रिश्वत 10 लाख के पेमेंट के एवज में मांगी गई थी। ट्रैप का आयोजन किया गया और इस ट्रैप कार्रवाई में सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपए लेते हुए ट्रैप की गई। देवास में महापौर की जन सुनवाई के दौरान एक कर्मचारी ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश की, जिस पर निगम आयुक्त ने निगम के कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी अरुण सांगते का आरोप है कि पिछले 5 साल से उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नियुक्ति के लिए 50,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है, जबकि 4,000 रुपए वो पहले ही दे चुका है। अरुण सांगते ने शाकिर नाम के निगम कर्मचारी पर रिश्वत मांगने की बात कही। निगम आयुक्त ने शाकिर को भी नोटिस जारी करने की बात कही है। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता उस स्थिति में बनती है कि जब सेवा में कार्य करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब चूंकि इसके पिताजी जैसे रिटायरमेंट हुए थे तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं बनती है। वो कर्मचारी भी खुद नगर निगम में कार्यरत है, तो ये कर्मचारी का जो कृत्य है बड़ा निंदनीय है। इस तरह की हरकतें उसको नहीं करनी चाहिए, जबकि निगम का कर्मचारी है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में उसका ये कहना है कि इस तरह की सारी चीज़ें होने के बाद में, चूँकि नगर निगम कर्मचारी तो इतना सामान्य नॉलेज उसको होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद में अनुकंपा नियुक्ति किसी प्रकार की कोई पात्रता नहीं आती है, जबकि उसकी उम्र भी अच्छी खासी है, 50 के लगभग की उम्र है उसको, तो इतना नॉलेज उसको भी है। तो इस तरह का यदि कृत्य किया, आज किसी व्यक्ति के ऊपर उसने आरोप लगाया है तो हमने उसके लिए जांच के लिए बता दिया है। धार के मनावर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 कुत्ते बच्चों पर लपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में बच्चा जमीन पर गिर जाता है। गनीमत रही कि बच्चे के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कुत्ते भाग खड़े हुए। वीडियो वायरल होने के बाद मनावर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हरकत में आए और कुत्तों को पकड़कर जीराबाद के जंगल में छोड़ा। हाथरस में हुए हादसे में ग्वालियर की एक महिला की भी मौत हुई है। हादसे में थाटीपुर की 45 साल की रामश्री की जान गई है। रामश्री सत्संग में शामिल होने के लिए हाथरस गई थी, जिसकी भगदड़ में कुचलने से मौत हो गई। रामश्री का मुरार में अंतिम संस्कार किया गया। तो 121 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जिनमें से एक ग्वालियर की महिला भी थी, जिनका नाम रामश्री था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। 35 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी है। अभ्यर्थियों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। 35 अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई, इन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के ये अभ्यर्थी 35 अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है।
और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। हाथरस हादसे में ग्वालियर की महिला रामश्री की भी हुई मौत। भगदड़ में